देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें यूपी उत्तराखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सत्याग्रह 70। खतौली मदन भैया के पक्ष में जयंत चौधरी ने की वोट की अपील। कहा मुजफ्फरनगर में गर्मी नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। जयंत के साथ चंद्रशेखर आजाद ने साझा किया मंच। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सर्किट हाउस में दी गई गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी। उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम, उपचुनाव में भाजपा का कमल खिला हुआ है, आगे भी खिलेगा। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। कहा खानदान ने भारत को तोड़ने का काम किया और जोड़ने की बात कर रहे हैं। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खोला कानपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा। कहा कानपुर में नीलाम हो रहे पुलिस थाने, पुलिस सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रच रही षड्यंत्र, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी का जनसंवाद। जनता की समस्या सुन अधिकारियों ने पाठशाला लगाकर चेतावनी दी। अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे वरुण गांधी। नोएडा में लिफ्ट में 2 बच्चों को कुत्ते ने काटा। गोल्डन पाम सोसाइटी में बच्चों पर कुत्तों का हमला, सीसीटीवी में कैद। महिला ने बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला। कानपुर आईआईटी और नरैया खेड़ा में तेंदुए की दहशत। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे कैमरों में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। वन विभाग की टीम हरकत में। फिर बड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें। आज से अधिक संपत्ति के मामले में डीएम अमेठी ने बनाई जांच टीम। गायत्री प्रजापति और उनके परिवार के आवास का मूल्यांकन। अमेठी जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी बोली, सरकार पड़ी हमारे पीछे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। सड़क के गड्ढों को लेकर ट्वीट किया। कहा भाजपा सरकार को गड्ढा सेल्फी पॉइंट खोल देना चाहिए। कोई भाजपा सरकार को बताए अच्छी सड़कें विकास का पथ होती है। लखीमपुर खीरी में युवक की बाइक पानी में गड्ढे गिरने से मौत। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ईशानगर इलाके के उस गांव के पास की घटना। मेरठ के मोइनुद्दीनपुर चीनी मिल में लगी आग। आग लगने से मची भगदड़। आग में झुलसे एक शख्स की मौत। कानपुर में रेल बाजार स्थित प्लास्टिक गोदाम में लगी आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का माल जलकर राख। प्रयागराज में झूसी इलाके में मिठाई की एक बड़ी दुकान में भीषण आग लग गई। आग से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग ने लिया विकराल रूप। आसपास कंपनियों ने कराया खाली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इकोटेक 1 एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल एरिया कासना थाना क्षेत्र का मामला। महोबा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। ग्रामीणों के पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। हापुड़ में लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में गिरने से कर्मचारी और फैक्ट्री मैनेजर की दर्दनाक मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। महाराजगंज में नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी ट्रैक से उतरी। जानवर के मांस का टुकड़ा फंसने ट्रैक बोगी से उतरा। हादसे में कोई हताहत नहीं। वाराणसी में यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। नाव में सवार सभी 40 लोग सुरक्षित। 2 लोगों को मंडली अस्पताल भेजा गया। हमीरपुर 2 ऑटो में टक्कर मारते हुए रेलवे ट्रैक पर टकराई इको वैन। हादसे में 6 लोग घायल। 3 लोगों की अस्पताल हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। ऑटो में फंसे होने को लेकर स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। पुलिस इको वैन चालक की तलाश में जुटी। शराब के नशे में थे वैन सवार लोग। मौदा कोतवाली इलाके की घटना। नैनीताल में एक पुलिसकर्मी गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी का पांव फिसलने की वजह से खाई में गिरा, जिसे एसडीआरएफ की मदद से कुशल बाहर निकाला गया। बिजनौर में बीबीए के छात्र की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल मृतक के 2 दोस्तों किया गिरफ्तार। छात्र छात्राओं को बेइज्जती का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। प्रयागराज में मामूली बात पर दबंगों ने सड़क पर गिराकर सिक्योरिटी गार्ड को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में 6 वर्ष की मासूम बच्ची का अपहरण। अपने बाप को रिश्तेदार बताकर बच्चे को लेकर अज्ञात शख्स। बच्ची के गायब होने से परिवारजनों का रो का बुरा हाल। फतेहपुर में बुलेट की तेज आवाज का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ा। दबंगों ने मां बेटों को जमकर पीटा। पुलिस के सामने पीड़ित परिवार को दी रिवॉल्वर लहराते हुए धमकी। कानपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में बाउंसर को लगी गोली। मौके पर मौत। भाजपा नेता के घर पर था शादी समारोह। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। एक पुलिस का सिपाही घायल। आरोपी बदमाश से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का मामला। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। मुरली मनोहर जोशी के आवास पर मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून नरेश टिकैत की अध्यक्षता में किसान महापंचायत ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। नरेश टिकैत बोले, हम सरकार की नीतियों का कर रहे विरोध। अग्निवीर भर्ती युवाओं के साथ छलावा। उधमसिंह नगर में एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ अजय भट्ट ने की बैठक। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से तमाम बिंदुओं पर चर्चा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हेड टैंक का किया उद्घाटन। करीब 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। 36,000 की आबादी का होगा फायदा। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुजवाल के साथ संविधान के साथ छेड़खानी कर लोकतंत्र को कमजोर करना देश हित में नहीं। खटिया में एसडीएम ने अवैध कब्जे को कराया मुक्त। तहसील की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने किया था कब्जा। टिहरी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को क्षेत्रों में जाकर विकास की योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड सरकार ने मशहूर लेखक और गीतकार प्रसून जोशी को बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। तीर्थाटन, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज जैसे मामले में होंगे ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के ही रहने वाले प्रसून जोशी। रुड़की IIT में देश के अन्नदाताओं के लिए एक ड्रोन किसान मित्र नाम से विकसित किया गया है, जो किसानों की फसल को पैदावार में कीटनाशक छिड़काव से लेकर इन चीजों में लाभकारी। 11 लाख की कीमत से तैयार ड्रोन को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। लगातार भूकंप के झटकों को लेकर अमरोहा नगर पालिका सतर्क। नगर में पानी की निकासी के लिए 38 नालों की मिली मंजूरी। पालिका अध्यक्ष ने CM धामी का जताया धन्यवाद। प्रयागराज की एक बेटी ने CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। मुस्लिम समुदाय की बेटी ने CM योगी को निकाह में शामिल होकर एक खास मांग भी की है। घर के बाहर टूटी सड़क को ठीक कराने की मांग की। आजमगढ़ में राजद्रोह के दोषी को 7 साल का कारावास। CA के विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाने और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में कोर्ट ने उसामा को पाया दोषी। कन्नौज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रीति रिवाज के साथ 400 जोड़ों का कराया गया विवाह। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी दुल्हन पर की फूलों की वर्षा। कानपुर में छात्र रोनित सरकार हत्याकांड को लेकर हो रही सियासत के बीच CBI जांच की मांग को लेकर लिखा गया पत्र। पुलिस कमिश्नर ने हेडक्वार्टर भेजा पत्र। सपा विधायक, सांसद समेत परिवार CBI की जांच की मांग कर रहा है। कतर में चल रहे फुटबॉल के FIFA वर्ल्ड कप में विजयी खिलाड़ियों को आगरा में बनी ट्रॉफी और बॉक्स से किया जाएगा सम्मानित। आगरा के व्यापारी अदनान शेख की कंपनी एडजिरान को 2000 ट्रॉफी और बॉक्स बनाने का मिला ऑर्डर। लखनऊ में रैन बसेरों की व्यवस्था का DMSP गंगवार ने किया मुआयना। साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में शेखपुर चीनी मिल का आज से घूमने लगा पहिया। हवन पूजन के साथ पिराई सत्र की शुरुआत। कानपुर गंगा बैराज में मछली पकड़ने का अवैध कारोबार। पुलिस की मदद से अवैध कारोबार का आरोप। मछुआरों को मछली पकड़ने का वीडियो वायरल। कानपुर में खुलेआम चल रहा है नशे का काला कारोबार। धड़ल्ले से बेचा जा रहा गांजा बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा सांसद रामशंकर कटेरिया ने शिवपाल सिंह यादव को लिया बड़ा बयान दिया। कहा, अखिलेश यादव शिवपाल सिंह को पसंद नहीं करते। शिवपाल जब जानते हैं कि अखिलेश चुनाव के बाद क्या करेंगे। मथुरा में अखिल भारत हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजसिंह चौधरी पहुंची श्री कृष्ण जन्मस्थली। 6 दिसंबर को असली कृष्ण जन्म स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ का दावा। सहारनपुर में इनकम टैक्स टीम ने डाला डेरा। लगातार तीसरे दिन कार्रवाई जारी। 24 नवंबर चली रही इनकम टैक्स की छापेमारी। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर लगा लंबा जाम में फंसे सैकड़ों लोगों को हुई भारी परेशानी। KGMU में दवा चोरी करने के आरोप में 5 कर्मचारी बर्खास्त। दवा चोरी करने निजी मेडिकल स्टोर में बेचने का आरोप। दवा चोरी की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी गठित। 29 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। लखनऊ में खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर अब जुर्माना। खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर 5 से 50 हजार तक का जुर्माना लगेगा। गाजीपुर में लगभग 20,000 छात्रों का अभी तक आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया, जिस कारण छात्रों को DBT जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। लखनऊ में शिया कॉलेज में अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर नजर आए धर्मगुरु और बुद्धिजीवी। कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए देश भर से शिया धर्मगुरु। संभल दलित समाज की बेटी की शादी पुलिस बल के बीच संपन्न हुई। इससे पहले शादी के दौरान हुई थी मारपीट, जिससे पीड़ित परिवार हो गया था भयभीत। कानपुर में पसदी छात्र को ड्रिल मशीन से घायल करने का मामला। प्री वोकेशनल कोर्स कराने वाली संस्था के निदेशक पर आरोप। पहाड़ा न सुनाने पर छात्र को सजा। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन के दावत इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पैदल यात्रा शुरू। लखनऊ पहुंचकर एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री और गवर्नर से मुलाकात करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। 5 साल में 20 लाख नौकरी और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ई-न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की। इसके बाद समारोह को संबोधित कर संविधान दिवस की बधाई दी। संविधान दिवस में PM मोदी ने दिया जल्द न्याय वाला मंत्र। कहा, कानून को लगातार सरल बना रही सरकार, कर्तव्य निभाकर ऊंचाई पर पहुंचेगा देश। मुंबई हमले में 14 वर्ष पूरे होने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत की। खंडवा के मोरटक्का गांव से की। उनके कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, पार्टी कई नेता समर्थक मौजूद रहे। पटना में सोनपुर मेले में कवित्री अनामिका अंबर को रोका गया। कविता पाठ से आयोजकों ने रोका तो कवियों ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान। श्रीहरिकोटा से ओशनेट 3 हुआ लॉन्च। 8 नैनो सैटेलाइट लेकर गया PSLV C-54। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों की मां से मुलाकात। कहा, रूस अपने सैन्य इरादों को पूरा करेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।